हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 38 कॉन्वोकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि 38 कॉन्वोकेशन 5 मार्च को इग्नू के हेडक्वार्टर में एंड ऑल ओवर इंडिया के 39 सिलेक्टेड रीजनल सेंटर पे कंडक्ट करवाया जाएगा। नाउ जो भी स्टूडेंट 38 कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो उनको जो ओरिजिनल डिग्री है वो कैसे मिलेगा? ये ओरिजिनल डिग्री आप लोग को कॉन्वोकेशन में मिलता है, तो ये कैसे मिलेगा? आप लोग कॉन्वोकेशन कैसे अटेंड कर सकते हो? कॉन्वोकेशन अटेंड करने के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कॉन्वोकेशन अटेंड करना है, नहीं करना है, कहां पे आपको जाना है? साथ ही साथ अगर आप कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको ओरिजिनल डिग्री कैसे मिलेगी? इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि 5 मार्च को जो कॉन्वोकेशन होगा वो इग्नू के हेडक्वार्टर में होगा और 39 सिलेक्टेड रीजनल सेंटर पे होगा। तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि हेडक्वार्टर में भी होगा एंड 39 रीजनल सेंटर में एक साथ कैसे होता है? तो देखो, इग्नू में रूल ये होता है कि कॉन्वोकेशन जो इग्नू के हेडक्वार्टर में होता है वो एक्चुअल कॉन्वोकेशन होता है, जहां पे आइदर एजुकेशन मिनिस्टर को या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है। ये प्रीवियस सेशन का आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो वहां पे एक्चुअल कॉन्वोकेशन होता है एंड बाकी अदर जो सिलेक्टेड 39 रीजनल सेंटर हैं वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है। जो हेडक्वार्टर में कॉन्वोकेशन होता है वहां पे सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को और जो टॉपर होते हैं उनको बुलाया जाता है एंड उनको जो चीफ गेस्ट हैं यानी कि इस बार जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके हाथों डिग्री दी जाएगी एंड गोल्ड मेडल दिया जाएगा। बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं जो टॉपर नहीं है या जो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है उनको उनके रीजनल सेंटर के तरफ से इनविटेशन आता है एंड उसके बाद से फिर उनको कॉन्वोकेशन अटेंड करना होता है एंड फिर वहां पे उनको डिग्री दी जाती है। जो भी स्टूडेंट जब 38 कॉन्वोकेशन के लिए कॉन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वहां पे उनसे पूछा जाता है कि आप कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहते हो, यस या नो। तो अगर आपने यस सिलेक्ट किया है एंड आपको फिर रीजनल सेंटर की तरफ से सिलेक्टेड किया हुआ है कि आप कॉन्वोकेशन अटेंड कर सकते हो, तो आपके पास एक मेल आएगा। मेल कुछ इस प्रकार का होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। नाउ अलग अलग रीजनल सेंटर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन रख सकते हैं, लेकिन मोरलेस जो मेल का फॉर्मेट रहता है वो यही रहता है। ये भी आप लोग जान लीजिएगा कि आपने अगर कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए हामी भरा है कि आप अटेंड करना चाहते हो, दैट डजंट मीन कि आपको बुलाया ही जाएगा। वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है एंड कुछ प्रोग्राम के स्टूडेंट को ही बुलाया जाता है, क्योंकि कोई भी कॉन्वोकेशन का वेन्यू है वहां पे मैक्सिमम 300 से 400 का कैपेसिटी रहता है। वहां पे स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट तो हजारों की तादाद में रहते हैं जो डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो सबको नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही बुलाया जाता है। एंड अगर आपको बुलाया जाएगा यानी कि आप अगर अटेंड करने के लिए एलिजिबल हो तो आपके पास कुछ मेल आएगा, कुछ इस प्रकार का मेल आएगा कि डियर लर्नर, congratulations, we have the pleasure to inform you that 38 convocation is scheduled to be held on 5 March and as per the communication received from ACD, you have opted to attend 38 convocation of the university. Okay, तो यहाँ पे बोला जाएगा आपको मेल में कि आपने बोला था, इसलिए आप सिलेक्ट हुए हो और आप अटेंड कर सकते हो 38 कॉन्वोकेशन। नाउ मेल में आपको वेन्यू भी बताया जाएगा। हर एक रीजनल सेंटर का अपना अपना वेन्यू है। जैसे दिल्ली 3 रीजनल सेंटर में जो वेन्यू डिसाइड किया गया है वो है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। उसी तरीके से भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के अंडर में जो कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा उसका वेन्यू डिसाइड किया गया है MKCG ऑडिटोरियम, उत्कल यूनिवर्सिटी, वाणी विहार, भुवनेश्वर। उसी तरीके से कोलकाता रीजनल सेंटर का देखोगे तो वहां पे जो वेन्यू डिसाइड किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च, सेक्टर 5 में है, सेक्टर 3 में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे वेन्यू डिसाइड किया गया है। एंड उसी तरीके से अगर आप दरभंगा रीजनल सेंटर का देखोगे तो वहाँ पे LNMU कैंपस दरभंगा, जुबली हॉल, ये वेन्यू डिसाइड किया गया और वहाँ पे चीफ गेस्ट प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ये होंगी। तो उसी तरीके से हर एक रीजनल सेंटर में जो वेन्यू डिसाइड होता है, एक चीफ गेस्ट डिसाइड होते हैं एंड उनको आमंत्रित किया जाता है एंड वहाँ पे स्टूडेंट को डिग्री दी जाती है। ना आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वेन्यू कहाँ पे है या आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, आपको अटेंड करना है या नहीं करना है? तो देखो, अगर आप सिलेक्ट हुए हो तो आपके पास आइदर मेल आएगा, ठीक है। तो आप लोग एक मरतबा मेल चेक कर लेना कि आपके पास कोई मेल आया है
ये नहीं आया है। अगर आपके पास मेल आया होगा तो दैट मीन्स कि आप एलिजिबल हो, ये एक इन्विटेशन लेटर के तौर पे है मेल, एंड उसके बाद से आप लोग अटेंड कर सकते हो। अगर मेल नहीं आया होगा तो आप लोग अपना अपना रीजनल सेंटर एक मरतबा चेक कर लो, क्योंकि ज़्यादातर ही रीजनल सेंटर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जो स्टूडेंट अटेंड करने के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, उनको उनका लिस्ट रिलीज कर दिया गया है। कोलकाता रीजनल सेंटर ने भी रिलीज किया है, भुवनेश्वर रीजनल सेंटर ने भी रिलीज किया हुआ है, एंड बाकी अदर रीजनल सेंटर ने भी रिलीज किया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप लोग अपना रीजनल सेंटर का वेबसाइट चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि कोई लिस्ट रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है, और उसमें आपका नाम है या नहीं है। तो आइदर आपका रीजनल सेंटर की तरफ से लिस्ट रिलीज होगा, उसमें नाम होगा, या फिर आपके पास मेल आएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अगर ये दोनों चीज हो गया दैट मीन्स कि आप अटेंड कर सकते हो। और अगर आपके पास मेल भी नहीं आया या जो लिस्ट रिलीज हुआ है उसमें नाम भी नहीं है, तो फिर आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे बाय पोस्ट आपका डिग्री पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नाउ अब आपके माइंड में होगा कि ठीक है, सब चीज पता चल गया कि हमको कॉन्वोकेशन अटेंड करना है। अब कॉन्वोकेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, तो देखो हर एक रीजनल सेंटर का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप लोग को पता होगा कि एक चीज आप लोग याद रखना कि आप लोग अपने साथ में कुछ कैश भी लेके जाना, क्योंकि कॉन्वोकेशन में आपको एक स्कार्फ दिया जाता है, कुछ इस प्रकार का स्कार्फ जो आप देख पा रहे होंगे, ये ऑरेंज कलर का है। तो ये कॉन्वोकेशन का स्कार्फ है जो आपको दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में आपको 250 रुपया पेमेंट करना होगा, एंड वो रिफंडेबल होता है। हालांकि उसमें से 200 रुपये ही रिफंड करते, 50 रुपये कट कर लेते, ओवर एक्टिंग का या किसी नहीं पता, लेकिन खैर। तो हाँ, 200 रुपये आपको रिफंड मिल जाएगा और 250 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है ना, तो इतना आपको पेमेंट करना होता है। उसके बाद से फिर आपको स्कार्फ दिया जाता है। जब कॉन्वोकेशन खत्म हो जाता है तो फिर आपको वो रिटर्न करना होता है। ठीक है, प्लस जो ड्रेस कोड होता है सिंपल जानना कि फॉर्मल आपको पहन के जाना है, जीन्स टॉप टी शर्ट ये सब पहन के नहीं जाना है। आइदर अगर आप मेल स्टूडेंट हो तो आप सिंपल फॉर्मल ड्रेस में जाओ, या फिर कुर्ता पजामा में जा सकते हो, या इंडियन ड्रेस। बस सिंपल इतना समझना कि वेस्टर्न ड्रेस जिसमें जीन्स टॉप ये सारा चीज़ पहन के नहीं जाना है। ठीक है, एंड फीमेल के लिए भी वही बोला गया है, वाइट एंड क्रीम कलर भारतीय परिधान यानी कि इंडियन ड्रेस, साड़ी और सलवार कुर्ता, सलवार समीज प्रीफरेबली मेड ऑफ हैंडलूम। खैर वो जस्ट प्रीफर करने के लिए बोला गया, नॉर्मली इंडियन ड्रेस पहन के जाना है। ये है ड्रेस कोड। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को नहीं लेके जा सकते, किसी को भी नहीं लेके जा सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू एंट्री इन द कॉन्वोकेशन वेन्यू। अगर वो आते हैं बाहर रुक सकते हैं, लेकिन कॉन्वोकेशन वेन्यू में पेरेंट्स को अलाउ नहीं है। हालांकि मुझे थोड़ा सा लगता है कि पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा मोमेंट रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो अपने पेरेंट्स के सामने अगर डिग्री ले रही हैं या ले रहे हैं तो उनको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो खैर क्योंकि जगह का कमी रहता है, इसी वजह से शायद पेरेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ओनली स्टूडेंट आर अलाउड टू एंट्री इन द कॉन्वोकेशन वेन्यू। और उसके साथ साथ में इग्नू का आई कार्ड आपको लेके जाना कंपल्सरी होता है, एंड आपको टाइमिंग याद रखना होता है। जैसे दिल्ली 3 रीजनल सेंटर ने यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है कि 9 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। उसी तरीका से भुवनेश्वर रीजनल सेंटर ने बोला है कि 8:30 बजे आपको रिपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि रिपोर्टिंग 8:30 बजे से ही करना है, तभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 8:30 से 11 बजे तक। ठीक है, उसी तरीके से कोलकाता रीजनल सेंटर का अपना टाइमिंग है। ठीक है, कि कब आपको रिपोर्ट करना है, तो आपके रीजनल सेंटर वाइज पता चलेगा कि आपको कब रिपोर्टिंग करना है, और उसके बाद से उसी हिसाब से आपको डिग्री दिया जाएगा। लेकिन नॉर्मली 11 बजे से ही कॉन्वोकेशन स्टार्ट होगा, तो 9 बजे या 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, एंड उसके बाद से फिर कॉन्वोकेशन स्टार्ट होगा। कॉन्वोकेशन होगा एक्चुअली मेन हेडक्वार्टर में, वहां पे फिर वाइस चांसलर का स्पीच होता है, फिर जो चीफ गेस्ट है उनका स्पीच होता है। उसके बाद से सभी स्टूडेंट को जो टॉपर हुए हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, उनको फिर बुलाया जाता है, फिर उनको डिग्री दिया जाता है। एंड वो सारा चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 39 जो रीजनल सेंटर हैं जहां पे कॉन्वोकेशन होने वाला है वहां पे फिर दिखाया जाता है। उसके बाद से फिर जो रीजनल सेंटर का कॉन्वोकेशन वेन्यू है वहां पे कुछ प्रोग्राम होता है, एंड उसके बाद से फिर वहां पे डिग्री दी जाती है। तो कुछ इसी प्रकार का माहौल रहता है कॉन्वोकेशन का। आपको रिफ्रेशमेंट भी दिया जाता है हेडक्वार्टर में, तो दिया जाता है। रीजनल सेंटर का भी नहीं पता, किसी रीजनल सेंटर में देते हैं, किसी में नहीं देते हैं। ठीक है, ऑल डिपेंड ऑन रीजनल सेंटर। तो आप लोग को सिंपल शब्दों में समझ में आ गया कि अगर आपको कॉन्वोकेशन अटेंड करना है और आप अटेंड करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, या कर सकते हो या नहीं, तो आपके पास एक मेल आएगा या फिर रीजनल सेंटर की तरफ से जो लिस्ट आएगा उसमें आपको नाम अपना देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो फिर आपके घर पे बाय पोस्ट आ जाएगा आपका ओरिजिनल डिग्री कुछ इस प्रकार से होगा। और अगर आप चाहें तो कॉन्वोकेशन 5 मार्च को हो रहा है, तो 6 मार्च को आप जाके रीजनल सेंटर बाय हैंड भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई आप लोग को।
और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 39 रीजनल सेंटर जो है, सिलेक्टेड रीजनल सेंटर, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और जहाँ जहाँ पे कॉन्वोकेशन कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है वहाँ पे भी जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो उनको भी डिग्री बाय पोस्ट ही भेज दिया जाएगा, तो आप लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ओरिजिनल डिग्री के लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो करना होगा, 600 रुपया फीस तो पेमेंट करना होगा, विदाउट उसके आपको डिग्री नहीं दिया जाएगा। तो सारा चीज़ हमने कवर कर लिया। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा या फिर आप लोग का कोई डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आप लोग को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो ये सब था इस वीडियो में 38 कॉन्वोकेशन जो 5 मार्च को कंडक्ट करवाया जाने वाला है उसको लेकर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया। उस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।